आज हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी कब होती है, इसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं और इसे कैसे ठीक किया जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो विटामिन बी 12 की कमी से आरबीसी लेवल कम हो जाता है, जिसे हम अनीमिया भी कहते हैं। तो इसमें कमज़ोरी, थकान लगती है, सांस फूलती है, हाथ पाँव में नमनेस और टिंगलिंग जैसे कंप्लेंट्स दिखते हैं, तलवे में जलन होती है और मसल पेन। ये सारी चीज़ें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी में दिखती है। ये सारी चीज़ें हमें और भी बीमारियों में दिख सकती है, इसलिए इसे कंफर्म कराने के लिए हमें ब्लड में विटामिन बी 12 का लेवल चेक करवाना चाहिए, जिसमें हमें विटामिन बी 12 का लेवल कम मिलेगा। और साथ में हमें सीबीसी टेस्ट भी करवा लेनी चाहिए। सीबीसी में हमें एच बी कम मिलेगा और साथ में एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी बड़ा मिलेगा। तो अगर विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी की बात करें, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी वेजिटेरियन फूड हम खाते हैं डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ के, तो इन सब में विटामिन बी 12 नहीं मिलता। विटामिन बी 12 सिर्फ नॉनवेज चीज़ों से मिलता है, जैसे चिकन, एग, फिश और बाकी सारी चीज़ें। तो जो भी वेजिटेरियंस होते हैं तो उनमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी पाई जाती है। और भी कुछ रीजंस है जिनमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो सकती है। जैसे अगर स्टमक में HCl कम रिलीज हो, तब विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। जैसे कुछ लोग पीपीआई ड्रग्स लेते हैं तो उनमें HCl बनता ही नहीं है। पर्नीशियस अनीमिया एक ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो इसमें भी विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट आ जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स जो मेटफॉर्मिन टैबलेट लेते हो, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और कुछ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स जैसे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, तो इनमें भी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो सकती है। अगर किसी को विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से सिम्टम्स आ रहे हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो इस कंडीशन में सबसे पहले इसके पीछे का रीज़न ढूंढना ज़रूरी है। और आप कुछ समय के लिए विटामिन बी 12 की दवाइयाँ ले सकते हो, और वो चीज़ें खाइए जिसमें विटामिन बी 12 ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जैसे दूध, पनीर और डेयरी की सारी चीज़ें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मछली खा सकते हो, चिकन, अंडे, ये सारी चीज़ें खाइए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।